इस वीडियो में हम देखेंगे कि फेक ब्रेकआउट को कितने तरीके से देखा जा सकता था, कैसे जस्टिफाई किया जाएगा कि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट है, मार्केट नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, कहाँ कहाँ कैसी कैसी कंफर्मेशन हो सकती थी, कितनी तरह की कैलकुलेशंस बैठ सकती हैं। देखो, मार्केट को हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं। मार्केट एक गैप अप का मार्केट था ये। ठीक है। गैप अप के मार्केट के ये वाले पॉइंट को हम फेक ब्रेकआउट मान रहे हैं, जहां हम 15 मिनट पे भी एक ब्रेकआउट देख रहे हैं, जिसके बाद मार्केट नीचे की साइड गिरा है। अब इस एनालाइज को हम 1 मिनट पे देख रहे हैं, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट के जरिए। तो सबसे पहले मार्केट अगर ट्रेवल करता है तो वो पैटर्न टू पैटर्न में ट्रेवल करेगा। ठीक है, एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न, फिर तीसरे पैटर्न में, फिर अलग अलग चीजें बनाते हुए ट्रेवल करेगा। और हर पैटर्न की एक कमजोरी होती है। जैसे मान लो कि मार्केट यहाँ जा रहा है, ये वाला पैटर्न क्या है, ये हम बोलते हैं माइनस का पैटर्न। जैसे माइनस, अगर इसका फेक ब्रेकआउट हुए तो ज्यादा से ज्यादा ये पैटर्न स्विच करेगा दूसरे पैटर्न में। हो सकता है कि बराबर के पैटर्न में स्विच कर रहा हो, और बराबर के पैटर्न में अगर स्विच करेगा तो ये इसका फॉल्स होने की संभावना रहेगी, और वापस ये बराबर में आ जाएगा। और ऐसे ही अगर हम देखें कि बराबर वाला पैटर्न है, ये बराबर वाला पैटर्न चल रहा है, तो बराबर वाला पैटर्न अगर हम देखते हैं कि फॉल्स करेगा, मान लो कि ये पैटर्न ऐसे चल रहा है और अब इसके फॉल्स होने की संभावना है ऐसे, तो अब फॉल्स होने की संभावना होगी तो उसके एक तो साइन होंगे सक्सेस के, जिसमें मल्टी वेव होती है, तो वो देख सकते हैं। दूसरा, फिर यहीं के आसपास कोई ना कोई प्रोटेक्शन होगा नियर बाई, जो एक ब्रेकआउट के प्रोटेक्शन में काम करेगा, ऊपर से आ रही कोई ट्रेंड लाइन का सहारा देते हुए भी हो सकता है। तो वहां पे उस फॉल्स ब्रेकआउट को उस प्रोटेक्शन वाले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से मार्केट ऊपर उठेगा। नहीं उठेगा तो वहां से एक अग्रेशन का स्वभाव दिखाई देगा, तो उसकी वजह से वो ब्रेकआउट सक्सेस हो जाता है। तो कोई भी पैटर्न हो, चाहे माइनस का पैटर्न हो चाहे प्लस का पैटर्न हो, वो पहले जैसे मान लो कि ये एक पैटर्न है, तो यहाँ पे ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद में इसने इस पॉइंट ने इसको संभाला है, इस पॉइंट ने इसको संभाला है। यानी कि यहाँ से ये फेक हो सकता था, लेकिन जब इस एरिया को ब्रेक करेगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि फेक नहीं है और नीचे निकलेगा। इसको ब्रेक नहीं करेगा, इसको ब्रेक करेगा तो माइनस से ये अब बराबर में हो सकता था, ऐसे चल के ये इस लेवल को अपनाता तो माइनस से बराबर का लेवल अपने को मिल जाता ऐसे करके। लेकिन इसने इसको फेक किया, वापस से रीटेस्ट किया। अब इस चीज को हम डीएफएम के तरीके से भी समझ सकते थे कि एक एरिया है जहां फास्ट हो रहा है, और फास्ट होते समय वहां नीचे की साइड में ठहराव कर रहा है। अगर मान लो ये ब्रेकआउट फेक है या नहीं है, इसको समझने का तरीका ये होता है, अगर ये फेक होता तो तुरंत इसका पावर लेता और ऊपर की साइड निकल जाता, और फिर ऊपर की साइड स्टे करता और बराबर में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन अगर फेक नहीं है तो ये यहाँ के आसपास ठहराव करके नीचे जाएगा। ठीक है। जैसे मान ले कि ये ब्रेकआउट देखें, ये ऊपर की साइड निकला, यहाँ जोन नहीं बनाएगा वो यहीं से नीचे निकल जाएगा, तो फेक होने की संभावना होती है। फिर हम अटैचमेंट देखते हैं, ये माइनस का पैटर्न है, ये इसके फेक होने की संभावना थी। ये पहला पड़ाव था जिससे इसका एक मजबूत पड़ाव मिल रहा है, जहां पे मार्केट ने सस्टेन किया, इसकी वजह से ये सक्सेस हुआ। अगर वो सस्टेन नहीं करेगा तो उसका चांसेस है कि वो फेल हो गया, नेक्स्ट पैटर्न में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं, ये बराबर का पैटर्न है। ठीक है। बराबर के पैटर्न में ये मिडल की लाइन है। अगर ये, अभी मैं क्या कहता हूँ, मैच्योरिटी दिखती है तो वो लास्ट में यहाँ के मल्टी वेव्स में दिख जाती है, जैसे कि ये सक्सेस होगा नहीं होगा ऐसे। ठीक है। इसके बाद में मान लो कि ये यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में कौन संभालता है इसको, ये वाला पैटर्न इसको संभाल लेता है, जो कि कहीं ना कहीं एक पीओसी भी बन रहा है। ठीक है। मतलब ये एक जोन था जिसको आप मानते हो, और ये एक जोन था, और मैं क्या कहता हूँ, जोन और जोन प्लस में मिलके आपका पीओसी बनता है, और नेक्स्ट टाइम भी वही जोन बना। तो अब इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या रहा पीछे के हिसाब से या इसके हिसाब से, ये इसका मिडल पिवो पार्ट हो गया। अब यहाँ से आया तो ये वापस पीओसी बन गया, तो ये संभावना होती है कि ये वाला वापस से इसको प्रोटेक्ट करे। अब इसने प्रोटेक्ट किया लेकिन अगली फॉर्म में चेंज कर दिया, इस फॉर्म में नहीं रहा। ठीक है। अब ये ऊपर एक लेवल आ रहा है जिसमें हम डीएसडीएल लेवल मान ले, डे हाई लेवल, और डे हाई ब्रेक करते हैं हम क्या कहते हैं, रिटेलर ब्रेकआउट एरिया। ठीक है। रिटेलर ब्रेकआउट एरिया मतलब वो एरिया जहाँ पे रिटेलर होमो में बाइंग की एंट्री लेते हैं, और वो संभावना चांसेस होता है उनको ट्रेप करने का ज्यादा, यानी कि वहां से ट्रेप हो, तो वहां फेक होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है, और हमें वहां एनालाइज करना होता है। अगर फेक होगा तो एक ब्रेकआउट के बाद एक प्रोटेक्शन काम करेगा। अगर हम ब्रेकआउट के बाद प्रोटेक्शन देखेंगे, मान लो कि ये डीएसडीएल ब्रेक किया, ब्रेकआउट के बाद हम प्रोटेक्शन देखेंगे, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक स्ट्रक्चर था। उसके बाद में स्ट्रक्चर ने शिफ्ट किया, बराबर वाली सिचुएशन जो थी उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ने के बाद में शिफ्ट किया, नीचे पीओसी वाले सेटअप्स में आया। पीओसी सेटअप आने के बाद में एक गैप क्रिएट किया। इस गैप को आप कहाँ से देखोगे कि जैसे एक वेव बनी है ये वेव, फिर वेव बनी है ये वेव,
और वो गैप क्या है, यहाँ से यहाँ का गैप। तो एक ट्रेंड लाइन बनाओगे तो ये ऐसे ट्रेंड लाइन बनेगी। इस ट्रेंड लाइन में ये गैप जो क्रिएट किया है, उसी गैप को फिल किया है किसके लिए, सिर्फ पावर लेने के लिए डाउन साइड, और फेक बनाने के लिए इस डीएसडीएल को, और प्रोटेक्शन लेने के लिए सीएसडी। जो हम ये लेवल देख रहे हैं, ये लेवल प्रोटेक्शन लेने के लिए सीएसडी। अब यहाँ के अग्रेशन और स्वभाव और चीजों को देखते हुए हम ट्रेड कर सकते हैं। ये जगह पे हम समझ भी सकते हैं अपने तरीके से। जो हम लगाते हैं 30% आउटर एरिया, उसमें ये वाली लाइन आ जाएगी, तो ये लाइन हमें सपोर्ट कर देगी। ठीक है। जो फिबो एक्सटेंशन यूज करते हैं वो एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं यहाँ के आसपास। या यहाँ पे आप, ये हो गया पिन पॉइंट एंट्री, जिसको हम पिन पॉइंट भी एंटर कर सकते हैं, और जिसके कंफर्मेशन के कई तरीके निकलते हैं। जैसे मान लो कि एक फॉर्मेशन थी ये ओवर होने की, एक फॉर्मेशन थी यहाँ थोड़ा सा ओवर होने की, एक फॉर्मेशन थी यहाँ पे। अब ये और ये ओवर को मिलाते हैं तो यहाँ पे भी हमें एक प्रोटेक्शन मिलता है। अगर हम इन एरियाज को मिलाएंगे इसके साथ तो भी एक हमें एरिया मिल जाएगा। अगर हम स्टार्टिंग की कैंडल से भी मिलाएंगे तो ये एरिया यहाँ से कनेक्ट करते हुए यहाँ मिल जाएगा। तो कई तरीके से इस एरिया को कंफर्म किया जा सकता है, और उस एरिया को छोटे एसएल के साथ में कैंडल स्टिक साइन के साथ आप बड़ी ट्रेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। तो फेक होने की संभावना कौन से एरिया की होती है, जहां पे देखो फेक वही होता है। और फेक क्रिएट भी क्यों किया जाता है, फेक क्रिएट भी इसीलिए किया जाता है कि रिटेलर्स को भारी तादाद में ट्रेप करके नीचे की पावर या ऊपर की पावर ली जा सके। अगर ये यहाँ फेक होता तो यहाँ पे रिटेलर की बड़ी तादाद होनी चाहिए, और वहां से फेक होने के लिए फिर डायरेक्शन चेंज हो जाता है। फिर ये शायद ऊपर जाता अगली बार भी ट्रेप करता, तो इस एरिया को कट न करके कहीं ना कहीं से ट्रेप करके एक लेवल में ट्रेवल करता रहता है। तो फेक होने की संभावना वहां हुई जहां पैटर्न को छोड़ता है। या तो माइनस बराबर में स्विच हो जाएगा, या बराबर से मार्केट प्लस में स्विच हो जाएगा। माइनस से प्लस में होने की संभावना कम रहती है, बट हो सकता है। ठीक है। तो ये पैटर्न की कनेक्टिविटी और उसके साथ में आ रहे प्रोटेक्शन, ब्रेकआउट के बाद हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। ये ब्रेकआउट के बाद हमेशा प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। और प्रोटेक्शन को मजबूत आप कैसे देख सकते हो, इस वजह से देखोगे आपको ब्रेकआउट मिल रहा है और ये एरिया कहीं ना कहीं ऊपर सस्टेन कर रहा है। यानी कि एक जो रिदम यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये जो रिदम स्टार्ट हुई है, यहाँ पे एक वेव बड़ी थी, एक वेव छोटी थी, एक वेव छोटी थी, फिर छोटी थी, फिर यहाँ से इस वेव को, माइनस की वेव को इसने चेंज किया और पिछली वाली वेव के साथ सहारा लिया, और फिर वापस से बराबर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ बराबर में कन्वर्ट हुआ, फिर रीटेस्ट किया। अगर हम पिन पॉइंट एंट्री नहीं कर पाएंगे तो कहाँ एंट्री करेंगे, एंट्री करेंगे इस जगह के आसपास, जो कि हम क्या कहेंगे कि एक इसका फिबोनाची हो गया। ठीक है। जिसमें पर्दे के पीछे के प्राइस यूज कर सकते हैं, और उसी प्राइस के ऊपर आपको आ रहे साइंस को यूज करते हुए आप नीचे की साइड ट्रेड कर सकते हो। ये पिन पॉइंट ट्रेडिंग होगी ये। और ब्रेकआउट करेगा तो कहाँ करेगा आदमी, यहाँ के आसपास। शायद ब्रेकआउट रीटेस्टिंग को करे या ब्रेकआउट को यहाँ पे ट्रेड करे। तो यहाँ ट्रेड करने के बाद पजल ज्यादा रहती है नीचे जाने में, लेकिन यहाँ से आप सेफ रहते हो। ये एरिया भी ठीक है, सिक्योरिटी के बेसिस पे आप ज्यादा अगर सेफ्टी देखते हो तो ये एरिया आपके लिए बेटर है, जिसमें नीचे की साइड आप ट्रेड कर सकते हो। फिर आप टारगेट लेने की बात करो तो टारगेट में हम क्या क्या चीजें देखते हैं। मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो फिबो को क्रॉस कर दे तो भी गलत है, तो फिबोनाची हमारे लिए एक हो गया। कैंडल स्टिक अब नॉर्मल आती है तो भी, और पीछे के पैटर्न्स की कनेक्टिविटी के साथ जोन शिफ्टिंग के साथ भी देख सकते हो। अब ये वाला जोन पहले बना, ये वाला जोन बना, तो ये पीओसी बन गया, और इसके साथ में दोबारा जोन बना तो ये वाला आगे भी पजल करेगा, तो यहाँ पे आया। अब ये एरिया ठहराव का था, ये एरिया फास्ट का हो रहा है, फिर आ रहा है, फिर यहाँ के आसपास ये एरिया को एक्सेस करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे इस पीओसी वाले एरियाज का वापस से ब्रेक किया नीचे की साइड में, तो वहां से वापस मार्केट ऊपर रिटेस्ट करने के लिए आया, और उसके बाद में मार्केट नीचे गया। तो यहाँ पे अलग अलग पैटर्न की कनेक्टिविटी के साथ चल रहा है, और अलग अलग पैटर्न्स में देखो, यहाँ पे ये एरिया आउट एक्सेस किया 30%, फिर ये इसका आउट एक्सेस किया, फिर मार्केट ने वापस से इस एरिया का फीबो लिया, फीबो लेने के बाद मार्केट वापस चला, जिसमें पीओसी यहाँ पे वापस से सपोर्ट बन गया। ठीक है। सपोर्ट बन गया, कैंडल स्टिक कन्फर्मेशन मिल जाती हैं, चीजें मिल जाती है, एक छोटा सा जोन बना यहाँ पे जिसका ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद नीचे चल दिया। तो ये चीजें रहेंगी। अब हम देखें तो यहाँ पे अपना लास्ट सरफेस एरिया आता है, ये लास्ट सरफेस एरिया तक आया, थोड़ा ऊपर उठा, फिर नीचे आया। ऐसे ही करके हम फॉल्स ब्रेकआउट वगैरह चीजों को देखते हैं। ठीक है। इसके तरीके में क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, चार्ट की कैलकुलेशन। और चार्ट की कैलकुलेशन में आपके लिए क्या जरूरी है, आप पैटर्न्स को समझ पाओ कि पहले किस फॉर्म में पैटर्न था,
मार्केट ने कहाँ से स्ट्रॉन्ग ट्रेपिंग ले रखी है, ये एरिया ब्रेक किया तो मार्केट यहाँ से ट्रेप लेके बैठा है। और ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये इसका फीबो पॉइंट है। ये उसके बाद में आपका फीबो पार्ट का पॉइंट है मेन, जिसमें एक ट्रेपिंग और एक सहयोग मिल रहा है, इस एरिया की ट्रेपिंग और यहाँ प्रोटेक्शन मिलके पीओसी का सहारा लेते हुए मार्केट वापस ऊपर उठा है। ठीक है, फिर आया है इस एरिया को ब्रेक करने की जगह पे, और ब्रेक कर दिया। करने के बाद में सहारा सीधा सीधा एक ही वे में करता है, सीधा सीधा सहारा लिया इसने पीओसी का, पीओसी के अंदर ठहराव किया, मार्केट ऊपर की साइड चलने लग गया, एक पैटर्न बनने लग गया, मार्केट यहाँ से सिकुड़ना स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये वेव छोटी हुई, ये वेव पहले बड़ी थी, वो वेव छोटी हुई, और छोटी होते होते ये यहाँ से शार्पनेस पकड़ने लग गया, शार्पनेस पकड़ने लग गया, इस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद में इस पैटर्न का भी प्रोटेक्शन आ गया, इस वाले लेवल के साथ में इस डीएसडीएल का भी प्रोटेक्शन आ गया, और इससे सीएसडी भी कनेक्ट कर गई, और अलग अलग तरीके से यहाँ कंफर्मेशन हुई, और यहाँ पे भारी तादाद में बायर्स घुसते हैं, जिनको मार्केट ने ट्रैप करके नीचे जाना स्टार्ट कर दिया। तो ये इसकी कंप्लीट थ्योरी होती है। ठीक है, जिसमें अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से हम समझ सकते हैं।